पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद रिटायर्ड मनोहर जी गांव छोड़कर अपने बेटे सुनील के बड़े से मकान में मुंबई आ गए थे। बेटे के घर पहुंचते पहुंचते मनोहर जी का मन गर्व और खुशी से भर गया। रास्ते भर वह बार बार अपनी पत्नी की बातें याद करते, मुस्कुराते और आत्मविश्वास से भर जाते। सुनील भी उन्हें बहुत मान मनोहर के बाद ही यहाँ ला पाया था। हालांकि इससे पहले भी वह कई बार उन्हें बुलाने की कोशिश कर चुका था, पर हर बार अम्मा उन्हें रोक देती थी। वह हमेशा कहती, कहाँ बेटे बहू की जिंदगी में दखल देने चलेंगे, यही ठीक है, पूरी जिंदगी यहीं बिता दी, जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं गुजार लेंगे, ठीक है ना। अम्मा की यह बात सुनकर हर बार बाबूजी की इच्छा मरसी जाती थी, लेकिन इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और अब पत्नी की स्मृतियां भी बेटे के स्नेह के आगे कमजोर पड़ गई थी। इसलिए मनोहर जी आखिरकार मुंबई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर और गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही मनोहर जी ठिठक गए। गुदगुदी मैट पर उनका पैर रखने का मन ही नहीं कर रहा था। उन्हें दरवाजे पर ठहरा देख सुनील मुस्कुराया और बोला, आइए ना बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह चटाई खराब तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, इसकी चिंता मत कीजिए, आइए यहाँ सोफे पर बैठिए। सहमे हुए कदमों से मनोहर जी धीरे धीरे अंदर आए और जैसे ही सोफे पर बैठे, अरे रे, मर गया रे। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदे सोफे की गद्दी अंदर तक धंस गई, जिससे वह घबराकर चीख पड़े। सुनील हंस पड़ा, फिर चाय पीने के बाद बोला, बाबूजी आइए, मैं आपको अपना घर दिखा दूं। हाँ हाँ जरूर बेटा, चलो। मनोहर जी उत्सुकता से बोले, बाबूजी, यह लॉबी है जहाँ हम अभी चाय पी रहे थे। जब भी कोई अतिथि आता है तो यहीं बैठकर चाय नाश्ता और बातचीत होती है। ये डाइनिंग हॉल है जहाँ हम सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। ये रही रसोई और इसके साथ जुड़ा हुआ भंडार घर, जहाँ रसोई से जुड़ी सारी जरूरी चीजें रखी जाती हैं। इसके बाद सुनील ने एक और दरवाजा खोला और कहा, बाबूजी, ये बच्चों का कमरा है। मनोहर जी ने हैरानी से पूछा, तो क्या बच्चे माँ बाप के साथ एक ही कमरे में नहीं सोते? सुनील हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, ये शहर है और वह भी मुंबई। यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। माँ सिर्फ समय समय पर दूध पिला देती है, बाकी उसकी देखभाल आया बेबी सिटर कर लेती है। थोड़ा ठहरकर सुनील आगे बोला, बाबूजी, यह मेरा और आपकी बहू का कमरा है। फिर एक और इशारा करते हुए कहा, और यह गेस्ट रूम है। जब कोई मेहमान आता है तो वह यहीं ठहरता है। इसके बाद एक छोटे से कमरे की ओर इशारा करते हुए बोला, यह जगह खास तौर पर पेट्स के लिए है। अगर कभी कोई कुत्ता वगैरह पाला तो उसकी व्यवस्था यहीं होगी। इसके बाद वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। सुनील ने छत के एक कोने में बने टीन की छत वाले कमरे का दरवाजा खोला और कहा, बाबूजी, यह घर का स्टोर रूम यानी कबाड़ खाना। घर की सभी टूटी फूटी और बेकार चीजें यहीं जमा कर दी जाती हैं। साल में एक बार होली दिवाली पर इसकी भी सफाई कर दी जाती है। यहीं ऊपर एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर जी की नजर कबाड़खाने के अंदर पड़ी। उन्होंने देखा कि एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था और उसी पर उनका झोला भी रखा हुआ था। उन्होंने थोड़ी झिझक भरी नजरों से पलटकर सुनील की ओर देखा, लेकिन तब तक वह नीचे जा चुका था। मनोहर जी चारपाई पर बैठ गए और सोचने लगे, ये कैसा घर है जहाँ भविष्य में पाले जाने वाले जानवरों के लिए भी कमरा तय है, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप के लिए नहीं। उनके लिए तो बस कबाड़खाना ही सही जगह समझी गई। अचानक उनके मन में एक हलचल सी हुई। उन्होंने खुद से कहा, नहीं नहीं, मैं अभी कबाड़ नहीं हुआ हूँ। उन्हें अम्मा की बातें याद आईं। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह सुनील चाय का कप लेकर ऊपर गया, लेकिन स्टोर रूम कबाड़ खाना को खाली पाया। बाबूजी वहां नहीं थे, उनका झोला भी गायब था। घबराकर उसने टॉयलेट और बाथरूम भी देख ली, लेकिन वहां भी बाबूजी नहीं मिले। वह झटपट नीचे भागा और देखा, मेन गेट खुला हुआ था। उधर मनोहर जी पहली किरण के साथ ही सुनील के घर से निकल चुके थे। वे सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचे और पहली टिकट लेकर सवेरे वाली ट्रेन में गांव वापसी के लिए बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही मनोहर जी ने कुर्ते की जेब टटोल कर देखा। गांव वाले अपने घर की चाबी अब भी वहीं थी। उन्होंने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी को याद किया और भीगी पलकों के साथ उन चाबियों को मजबूती से मुट्ठी को बंद कर लिया। चलती हुई ट्रेन से उनके चेहरे को छूती ठंडी हवा उनके गांव लौटने और कभी वापस न आने के फैसले को और दृढ़ कर रही थी। पाठकों, क्या आपको लगता है कि मनोहर जी का फैसला सही था या गलत? आपकी क्या राय है? अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।